उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा अच्छे ख्वाबों की सूरत में हुई। ये ख्वाब दिन की रोशनी की तरह साफ सच्चे होते थे और फिर आप पर मोहब्बत और तन्हाई अता की गई। आप गारे हिरा में जाते जहाँ वो मुसलसल कई दिनों तक घर तशरीफ़ लाए बगैर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ़ रहे। आप खाने पीने का सामान घर से लेकर वहाँ वक्त गुजारते, फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आके फिर तोशा यानी खाने पीने का सामान ले जाते। अचानक एक रोज़ जबकि आप गारे हिरा में थे, आप पर हक का इंकिशाफ हुआ और एक फ़रिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आपका फरमान है कि उस फ़रिश्ते ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर खूब ज़ोर से इतना दबाया कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने वही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दोबारा इतने ज़ोर से दबोचा कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने तीसरी मर्तबा मुझे दबोचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम पे जिसने पैदा किया जो कुछ भी वजूद में है आ चुका है, पैदा किया जिसने इंसान को खून के लूतरे से। पढ़ो और तुम्हारा रब तो निहायत ही करीम है। फिर रसूलुल्लाह ने इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। फिर आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चद्दर से ढाँप दो, मुझे चद्दर से ढाँप दो। उन्होंने आपको चद्दर उड़ाई जब तक आपके ऊपर से खौफ ज़िंदगी की कैफियत दूर हो गई। फिर आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो कुछ भी हुआ बता दिया और फरमाया, मुझे डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा नहीं करेंगे। आप अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, गरीबों और मुफलिसों की मदद करते हैं, दिल खोलकर मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और मुस्तहक़ और मुसीबत ज़दा लोगों की मुआफ़त करते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वराका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़ा के पास आई, जो दौरे जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी यानी कि हिब्रू ज़बान में लिखना जानते थे। वो इब्रानी ज़बान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजिल लिखते थे। वही एक उम्र रशीदा शख्स थे और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वरका से कहा, ओ मेरे चचाजाद भाई, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरका ने पूछा, ओ मेरे भाई भतीजे, आपने क्या देखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो बयान फरमा दिया। वरका ने आपसे कहा, ये तो वही फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल है जिसने अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िर फरमाया था। काश मैं जवान होता और उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तक कि आपकी कौम आपको निकाल देंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया है जैसा आप लाए हैं तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई है, और अगर मैं तब तक ज़िंदा रहा जब वो लोग आपको निकाल देंगे तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। मगर चंद दिनों के बाद ही वरका का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे के लिए वही आना भी मौक़ूफ़ हो गई। हज़रत ज़बीर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुनाया। आपने बयान फरमाया, एक बार मैं कहीं जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने निगाह उठाई तो देखा कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे खौफज़दा हो गया और घर वापस लौट आया और कहा, मुझे चद्दर उड़ा दो, ढाँप दो। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान पाक की यह मुक़द्दस आयत नाजिल फरमाई, ओ तुम यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लहाफ में लपटे हुए हो, उठो और ख़बरदार करो अपने लोगों को अल्लाह ताला के अज़ाब से।
پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے پوری قرآن شریف اتاری گئی۔